बात आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन की। आजमगढ़ के सबसे बेहतरीन टीचर हैं। नमस्कार, मैं हरेंद्र। आप देख रहे हैं एचएन न्यूज 321 में आप सभी का स्वागत है। और हमारे सामने है अमित यादव जी, और इनसे हम इसे कुछ जानेंगे और चर्चा करेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन पर। और इसी के साथ इनसे मुलाकात करवाते हैं। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम की आपने बात किया कि इसमें से बेहतर कौन है, तो हमारे पास तो देखिए ऑनलाइन पढ़ने की भी सुविधा उपलब्ध है और ऑफलाइन पढ़ने की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास 100 सीटों की लाइब्रेरी है, वीएल लाइब्रेरी और वीएल एकेडमी। वीएल लाइब्रेरी के नाम से लाइब्रेरी तो खैर 15 महीनों पहले से चल रही है। पूरे पूर्वांचल की सबसे बेहतरीन सुविधा वाली लाइब्रेरी है हमारे पास। थोड़ा सा क्या है कि हमारी लाइब्रेरी अंदर है। अब जुनेदगंज से ये जो सिकरौड़ा गांव में रास्ता आ रहा है, इस पर अगर 100 मीटर अंदर आएंगे तब जाकर के हमारा पड़ता है। हमारी ठीक है अंदर है, लेकिन इसके एडवांटेज है। रोड के किनारे जितने कोचिंग सेंटर के जितने भी इंस्टीट्यूट है, तो सड़क पर जो साउंड है, जो साउंड पॉल्यूशन है, हमेशा उससे जो है कि वो पीड़ित रहते हैं। हमेशा चेपा चूं 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 होता रहता है। लेकिन अपने यहाँ एकदम सुपर साइलेंट जोन है। लाइब्रेरी में भी यही मामला है, कोचिंग में भी है। कोचिंग तो खैर अभी करीब 2 महीना पहले स्टार्ट हुई है। हमारे पास आज की स्थिति ये है कि आजमगढ़ के सबसे बेहतरीन टीचर है। 9 to 12 हमारे पास जो है कि सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की भी व्यवस्था है। उसके लिए भी जो टीचर है अपने पास, नो डाउट की सारे के सारे टीचर बेहतर हैं। और हमारे पास एक फैसिलिटी और भी है कि अगर बच्चे ये कहते हैं ये टीचर सही नहीं है, और मेजोरिटी बच्चों की अगर रहती है कि ये टीचर नहीं सही है, तो हम तुरंत उनको रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पीछे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं हम ही पढ़ा रहे हैं, हमारे ये साथ वाले पढ़ा रहे हैं, हमारे दोस्त पढ़ा रहे हैं तो वही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सीधे उसको जो है कि रिप्लेस कर देते हैं। बात आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन की। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो है उनके लिए सही है जो सारे कोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ नंबरों से रह गए, अब फिर से वो कोचिंग क्या करेंगे, तो उनके लिए जो है कि ऑफलाइन सिस्टम सस्ता, ऑनलाइन सिस्टम सस्ता है, अच्छा है। वो लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करें और ऑनलाइन कोर्सेस ले लें और अपना रिवीजन करते हैं, जब पेपर आया तो पेपर दें। लेकिन वो लड़के जो 9th 10th 11th 12th में है, या जो 12th से जस्ट निकले हैं, जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया है, उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग बेहतर नहीं है। क्लियर कट मेरा इस पर जवाब है कि ऑनलाइन कोचिंग बेहतर नहीं है, क्योंकि ये अभी बच्चों की स्टडी में है। इनके अंदर ना तो इतनी ज्यादा मैच्योरिटी है, ना तो इतना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल है। और ऑनलाइन पढ़ाई करने वाला वही सक्सेस होगा जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल हो, जिसका कंट्रोल हो कि मुझे 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। उस 4 घंटे के बीच में रील, इंस्टा, सोशल मीडिया पर अपना टाइम खराब नहीं करेगा। लेकिन ये जो 9th से लेकर 12th के बच्चे हैं, 12th के बाद जो कॉलेज में जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल होता है। तो इनके लिए ऑफलाइन सिस्टम बेहतर है। अगर ये लोग ऑफलाइन सिस्टम ऑप्ट करें तो इनके लिए नो डाउट की बेहतर है। और पेरेंट्स को भी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे को आप अगर मोबाइल देते हो तो देखिए उसका कैसा इस्तेमाल करता है। ये बच्चे पर भी डिपेंड करता है और बच्चे को कैसी पेरेंटशिप मिल रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अपनी अपनी जगह सही है। हमारे पास दोनों व्यवस्थाएं हैं। जिसको ऑफलाइन की जरूरत है वो कोचिंग आकर के ज्वाइन करे, जिसको ऑनलाइन की जरूरत है वो आकर के लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकता है। खैर, हमारे पास दोनों सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जो 9th to 12th के बच्चे हैं, कॉलेज शुरू जिन्होंने किया है, उनके लिए, जो फर्स्ट टाइम अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऑफलाइन बेहतर है। और जो लोग तैयारी कर चुके हैं, जिनके अंदर मैच्योरिटी आ चुकी है, सेल्फ कंट्रोल है, उनके लिए ऑनलाइन बेहतर है। और नहीं तो उनमें भी जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उनको फिर ऑफलाइन की तरफ ही जाना चाहिए। तो हमारे सामने, हमारे बीच में अमित यादव जी हैं, और बहुत अच्छी जानकारी दी है। एक सवाल और है आपसे लास्ट में, और ये है, जैसे घर से जब बच्चे निकलते हैं मोबाइल लेकर, वो गार्जियन के पता चलता है हमारा बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, वो वहां नहीं जाकर वो कहीं अपना इंस्टाग्राम पे और मोबाइल से क्या क्या देखता है, अब वो तो वही जानेगा। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अब बच्चों के हाथ में अगर आप मोबाइल दे रहे हैं, जो खास करके 9th 11th 12th के बच्चे हैं और कॉलेज की तरफ मूव कर रहे हैं, इन बच्चों को अगर आप मोबाइल देते हैं तो थोड़ा सा जो है कि गार्जियन को भी, पेरेंट्स को भी ये रखना पड़ेगा, उनका गाइडेंस रखना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहना पड़ेगा। खास करके हमारे यहाँ अगर बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ देखिए लाइब्रेरी में वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ कैमरा लगा हुआ है।
आप क्या बात करेंगे वो भी रिकॉर्ड होती है, और पूरा इस पूरे बिल्डिंग में जो है कि 8 कैमरे हैं और सब कुछ ऑनलाइन मेरे मोबाइल में आता है। मैं कहीं पर भी बैठा रहूं, मैं सारी चीजें देखता रहता हूं। हमारे यहाँ से बहुत सारे लड़के लड़कियों ने इसी बात पर छोड़ दिया कि लाइब्रेरी के अंदर इंस्टाग्राम चलाना, चैट करना, सोशल प्लेटफॉर्म्स का यूज करना यहाँ मना है। तो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, हम ये सब चीजों को जो है कि इन सब चीजों को जो है कि हम यूज नहीं करने देते हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ स्ट्रेंथ भी कम हुई बहुत। कई बार हमको कुछ लोगों ने सजेस्ट भी किया कि नहीं आप ऐसा करिए कि छोड़िए, फीस से मतलब है, लेकिन हमने कहा नहीं, एक हमारा डेकोरम है, हमारा लव गार्डन नहीं है। यहाँ आप आइए, पढ़ने के लिए आ रहा है तो पढ़ाई करिए। और अब घर वाले एक विश्वास के साथ भेज रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद ये 24 घंटा बैठ करके रील्स देखेंगे, मोबाइल पर जो है कि वीडियो गेम खेलेंगे, और जो है कि पिक्चर देखेंगे, गाने देखेंगे बैठ करके, तो फिर घर वालों का विश्वास तो कैसे रहेगा। तो ऐसे में जो है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गाइडेंस की जरूरत है। और बच्चों में देखिए फिर वही बात आती है कि इतना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए पढ़ाई जब तक इनकी है तब तक उनको जो है कि फर्स्ट टाइम है, मैच्योरिटी नहीं है, तब तक उनको जो है कि ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम में रखिए, और उसके बाद अगर मैच्योरिटी आ जाती है तो ऑनलाइन में रखिए। और हमारे यहाँ जो है कि दूसरों के बारे में हम नहीं कह सकते कि दूसरी लाइब्रेरी कैसी चल रही है, क्या चल रहा है। हमारे यहाँ तो लड़कियों का सेक्शन सेपरेट है, लड़कों का सेक्शन सेपरेट है। लड़कियों के लिए अलग बाथरूम है, लड़कों के लिए अलग बाथरूम है, दोनों एकदम मतलब सेपरेट हमने सिस्टम रखा हुआ है। हमारे पास 3 जियो का इंटरनेट कनेक्शन है, एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन है, और एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है कि सबके कनेक्शन अलग अलग है, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ आने के बाद हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास बच्चा जो है कि अपने समय का मिसयूज न कर पाए। अब यहाँ से निकलने के बाद वो क्या करते हैं इसके बारे में तो फिर हम नहीं कह सकते। जैसे सर ये गार्जियन के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनके लिए एक देखिए संदेश। गार्जियन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आपका बच्चा लाइब्रेरी आ रहा है, लाइब्रेरी से घर वापस जा रहा है, तो आप उससे जरूर पूछिए कि आज लाइब्रेरी में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। सिर्फ आप उससे ये पूछते रहिए कि आपने क्या पढ़ा, और एक कॉपी रखिए, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखिए। अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य सिक्योर हो और वो पढ़ाई कर रहा है, तो रोज उससे पूछिए कि आज तुम जो है कि 4 घंटे अगर रह करके आए तो 4 घंटे में कौन कौन सा टॉपिक। मेरी खुद की भांजी है, मैं रोज शाम को लाइब्रेरी से निकलते हुए नोट करवाता हूं कि तुमने क्या पढ़ा है, और उसमें से रैंडमली किसी दिन जो है कि आप उसमें से कुछ पूछ लीजिए। हम कह रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो घर में भाई बहन होंगे कोई, वो करें, नहीं है तो वैसे भी पिता बैठ करके पूछें। और हम तो कहते हैं पेरेंट्स को मोस्ट वेलकम करते हैं। हमारे पास कोई भी आकर के जो है कि कभी भी आकर के लाइब्रेरी में बस बताए कि हम फला बच्चे के पेरेंट्स हैं, आप आकर के देखिए, ये हमारे लिए और भी जो है कि अच्छा रहेगा। ये थे अमित यादव, और बातचीत करने के लिए धन्यवाद।